हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम 30 जनवरी 2025 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम एनालिसिस करने जा रहे हैं AUD USD पे। AUD USD के अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सेलर हैं, बट यहाँ पे करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये एक इंक्रीजिंग सप्लाई आई है, एक ह्यूज सप्लाई आई है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। अब इस सप्लाई के बाद मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना है, यानी कि मार्केट वक्ती तौर पे यहाँ से बाय उठेगी और फिर उसके बाद फर्दर सेल जाएगी। तो अभी आपको AUD USD में अगर बाइंग दिखेगी आने वाले वक्त में, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये एक टारगेट पे हो सकता है पॉसिबली इस लिक्विडिटी को क्लियर करके मार्केट दोबारा से आपके पास किस जगह आ जाए जी, सेल डायरेक्शन में आ जाए। तो AUD USD में हम सेलर ही हैं, बट यहाँ पे रिट्रेस की एंट्री का वक्त है। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय जाने के बाद इसने रिट्रेस अपना मुकम्मल कर लिया है, और इस रिट्रेस के बाद हम यहाँ पे, मैंने आप लोगों से पैटर्न शेयर किया था, उस पैटर्न के बाद हम यहाँ पे हो जाएंगे बायर। अप्रॉक्सीमेट यही पैटर्न बनेगा, मार्केट एक बार बाय उठेगी फिर वापस आएगी, तो यहाँ से हम इसको एक बाय सिनेरियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपके पास मार्केट एक वीक बुलिश सिनेरियो में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद अप साइड पे टेस्ट करके मार्केट वापस सेल आ गई है। अब ये एक बेस एरिया है जहां पे हम अपना रिएक्शन देखेंगे मार्केट में, और यहाँ से फर्दर सेल जाने की कोशिश करेंगे। लाइक हमारा पैटर्न कुछ यूं होने वाला है। USD JPY के बाद नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। इसमें हम अपना टारगेट हिट हो जाने के बाद, चूँकि हम इसी एरिया तक यहाँ पे थे, अब की बार मार्केट यहाँ से आपको फर्दर सेल में वीक कंटिन्यूएशन देने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD XAU USD। XAU USD को अगर हम यहाँ पे स्नैरियो इसका देखें, तो ये मेरे पास लास्ट एरिया था। स्ट्रक्चरली मार्केट ने यहाँ पे ये इंटरनल से फर्स्ट एरिया का ब्रेक दिया, और उसके बाद 1 2 3 रेफरेंस एरिया और ये बुलिश। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखें, तो यहाँ पे इस जोन में ये आपके पास प्ले हुई है डाइवर्जेंस डिमांड एंड सप्लाई की। और अगर इसी जगह पे मैं डिमांड एंड सप्लाई को 1 2 3 में देखूं, जो मैंने परसों आपको समझाया है, तो ये इंक्रीजिंग के साथ 1 2 3 आया था, इसके बाद मार्केट बुलिश। हम गालबन तब क्लास में थे जब इस जोन का ब्रेकआउट 1 2 3 हमने लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे देखा था। सेम वही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पे 1 आवर में। अगर मैं सप्लाई को देखता हूँ ओवरऑल, तो इस जोन में सप्लाई ख़त्म होती जा रही है, वीक होती जा रही है। तो इट मीन्स के कम अज़ कम इस जोन की लिक्विडिटी तो उड़ी। फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो मुमकिन है कि ये सारा एरिया भी क्लियर हो जाए और मार्केट 2805 2807 के आसपास जाके रुके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।